अपना में गुजारूंगी। ये आपके फ्यूचर उलमा इकराम है, इन्हों फ्यूचर में आपके उलमा इकराम बनेंगे, इन्हीं से अपन फतवे लेंगे। अब देखिए ये लोग मुशायरा सुन रहे, 2 नवंबर को ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। गाजा में क्या हो रहा है वो तो मालूम है, और यहाँ पर एक खातून जब मुशायरा मोहब्बत वाली शायरी पढ़ती है, उसके बाद में कुछ उलमा इकराम, होने वाले फ्यूचर के उलमा इकराम झूमते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जो बातें बोलता हूँ वो बातें लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हो रही है, और मेरी काफ़ी सारे बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी। 10-15 साल जाने के बाद में आप बोलेंगे हाँ भाई ये बंदा सही बोला करता था, आज ये बात पूरी हो रही है। और कोई फ्यूचर नहीं बोल रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है उसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मस्जिद नबवी में ये छोटा सा एरिया है जिसको कहते हैं सुफा। जो लोग भी हिजरत कर कर मदीना आते थे, जिनके पास घर मौजूद नहीं होता था, वो लोग यहाँ पर रुका करते थे, सोया करते थे। दुनिया में जितना भी दीन फैला, सहाबा का तरीका यही है कि दीन कहाँ से फैला, मस्जिदों से फैला। लेकिन आज के दौर में कोई मुसलमान दीन की बात कर लेता है तो लोग आकर पूछते हैं कि आप कौन से मदरसे से पढ़े हैं। लेकिन अगर आप उस शख्स को समझाने की कोशिश करेंगे सहाबा के दौर में मस्जिदों से दीन फैला, मदरसे से नहीं फैला, तो वो शख्स आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो जाके मालूम भी नहीं करेगा कि सच में ये बात सही है या फिर गलत है। उल्टा आपसे कहने लगेगा कि मदरसे से पढ़ने वाले तो आलिम हजरात होते हैं, आलिम हजरात का मर्तबा अंबिया के वारिस का होता है कहते हैं। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के लिए दज्जाल से ज़्यादा किसी चीज़ का खौफ है। तब सहाबा इकराम ने पूछा तो किस चीज़ का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुमराह और भटके हुए उलमा का जिक्र किया। 11वीं सदी में बगदाद में सब में पहले 3 मदरसे बनाए गए। ये 3 मदरसे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आज उम्मत मुस्लिमा के 98% नौजवान गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि 98% मुसलमान जो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह माशाल्लाह लिखते हैं, वो लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना नहीं चाहते। जो आज का मदरसे से हो रहा है पहले मस्जिदों से होता था। उससे क्या होता था, ज़्यादा लोगों को मालूमात रहते थे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सबको सही गलत का फ़र्क बताने के लिए कोई काम कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। और बदले में नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, दीन इस्लाम घंटा भी नहीं मालूम रहता, नौजवान लड़के लड़कियां पुट्टियां आशिकों में पड़ जाते। फिर लोग क्या बोलते, इसके साथ भाग गई उसके साथ भाग गई, इन्हें लव ट्रैप चलाना उन्हें लव ट्रैप चला रहा, सब बकवास है। देखिए आप दीनी तालीम नहीं दिए, इसका नतीजा है ये सिर्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में साफ साफ ये बात फरमा दी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हिदायत देने वाले है। लेकिन अपने लोग क्या बोलते, ये बात को नहीं समझते, बोलते कि मदरसे की वजह से तुम मुसलमान है, आज तक बोलते। मदरसे से पढ़ने वालों के बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। और आजकल ज्यादातर मदरसे ऐसे देखे जा रहे हैं कि बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। एक जानिब लोगों से लाखों रुपए का चंदा भी आता है, वहीं दूसरी जानिब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी फीस ले रही है। डबल स्टैंडर्ड क्या है, कोई मोहब्बत से सवाल भी नहीं कर सकता इस टॉपिक के ऊपर, सवाल करते ही डायरेक्ट मुनाफिक का टैग लग जाता है। ठंडे दिमाग से बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब क्यों आ रहा है हम पर। आज हम पाकिस्तान की बात करने वाले नहीं है, बल्कि हम बात करने वाले हैं देवबंद की। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से मुशायरा की वायरल वीडियो के सिलसिले में एक वजाहती बयान जारी किया गया। यहाँ पर उर्दू में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक मुशायरे की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कोई शायरा माइक पर अशार पढ़ रही है और इसके इर्द गिर्द तलबाए मदारिस की भीड़ है। इस सिलसिले में वजाहत की जाती है कि इस मुशायरा और मुशायरगाह दारुल उलूम देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता तहकीक की जा रही है कि अगर इसमें दारुल उलूम देवबंद का कोई तालिब इल्म शरीक हुआ तो इसके खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। ये रहा मुशायरा का पोस्टर, यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है महमूद हॉल मदनी ITI। जैसा कि मैंने आपके सामने वजाहती बयान पढ़ा, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे उर्दू ज़बान आती है और मुझे उर्दू ज़बान अच्छी भी दिखती है। लेकिन आजकल उर्दू ज़बान पढ़ने के बाद में हमारे नौजवानों का फ्यूचर बनता नहीं बनता, वो भी सोचिए आप। उसके बाद में उर्दू ज़बान पढ़ाइए, और उर्दू ज़बान में जो है सो ज़्यादातर शायरा मुशायरियाँ करने वाले लोग भर गए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कौम का नुकसान हो रहा।